क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड परीक्षा 2027 में आने वाले सभी छात्राओं को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर क्लास 10th की कंप्लीट इंग्लिश जैसे लिटरेचर, उसके बाद कंप्लीट ग्रामर पोर्शन, उसके बाद कंप्लीट राइटिंग स्किल, सारा चीज यहीं करा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम निःशुल्क। स्टूडेंट्स आपके लिए पूरे सेशन में बने रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस डिस्कशन की। तो सिलेबस डिस्कशन में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2027 इंग्लिश का। और सबसे मेन चीज मैं बताना चाहूंगा, क्लास 10th की इंग्लिश का जो नाम है, बैच का नाम है मंजिल बैच। मंजिल बैच, ध्यान देना, ये बोर्ड परीक्षा 2027 को देखते हुए मंजिल बैच रखा गया, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड की परीक्षा में पास होना के साथ साथ अच्छे नंबर पाना, उसको एक मंजिल के रूप में नाम दिया गया, मंजिल बैच के रूप में। स्टूडेंट्स, तो आपको दिमाग में बैठा लीजिए, क्लास 10th कि इंग्लिश मंजिल बैच, सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस वायसुजी सर के द्वारा आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जानकारी मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस संपूर्ण जानकारी यहीं पर। इसी के अलावा स्टूडेंट ध्यान देना, आज हम उन इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में है उसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज से जुड़ जाइए, कल से रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है। क्लासेस की जो टाइमिंग होगी, ध्यान देना, शाम को 6 बजे। कितने बजे? शाम को 6 बजे क्लासेस की टाइम होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइमिंग आगे पीछे हो, 6 की जगह 6:30, तो कोई नहीं, आप बने रहेंगे। इस चैनल के लिंक को अपने सभी दोस्तों में, आप जहां पर भी रहते हैं, आपके जिस लोकेशन पे रहते हैं, हर जगह उसको भेज देंगे। स्टूडेंट ध्यान देना, शुरू से लगना, मैं तो कहता हूं कि थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। पेपर के 2 महीना, पेपर के 15 दिन, पेपर के 2 दिन में सर तैयारी कर नहीं। यूपी बोर्ड में जो बच्चे इस बार जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे का कहना यह था कि सर हमें ग्रामर में कमजोर है, लिटरेचर में कमजोर है, हमने शुरू से किया नहीं, तो उनको काफी दिक्कत हुआ। तो आप शुरू से लग जाइए, शुरू से लगेंगे, आपको एक एक चीज आपको सारा कंप्लीट मिलेगी, ताकि परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। और इस क्लास से मैं ध्यान देना, सबसे मेन चीज है कि मैं अंग्रेजी को सरल और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, ताकि जो एकदम ध्यान देना, भारत के कोने में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, किसी भी आप जगह से हो, आपको समझने में क्या होगा, इजी होगा। मैं एक इंग्लिश को, एक एक सेंटेंस को हिंदी के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, दूसरी चीज क्या है, आपकी तैयारी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ होगी, ठीक है। और दूसरा चीज है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो मैं पर्सनली वीकली सेशन भी रखूंगा। और पूरा इस साल की जर्नी में, पूरा इस बोर्ड परीक्षा की जर्नी में ध्यान देना, मैं उन बच्चों से भी कांटेक्ट करूंगा, मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा। गूगल मीट के माध्यम से हम हर वीकली या 15 दिन में एक या महीने में एक मीटिंग रखेंगे, ताकि पर्सनली मैं उस बच्चों तक मैं क्या पहुंच पाऊं, या बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर पाए। एक बच्चों की फीडबैक लेकर के, आप ध्यान देना, यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान बोर्ड हो या एमपी को, किसी भी आप राज्य के हो, डेफिनेटली मैं आपके साथ हूं। आप केवल चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और केवल ध्यान देना, आपके इंग्लिश में जो यूपी बोर्ड के 70 अंक के हैं, एमपी के 80 अंक के हैं, उत्तराखंड के 80 अंक के हैं, आपके ध्यान देना, नंबर आपको क्या 100 मिला करके आपको 100 इंटू 100 का मतलब होता है 70 इंटू 72, 82 इंटू N2 लेना है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बने रहना है। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा ध्यान देना, आपको बहुत सारे चीज यहाँ पर चर्चा में आपको जानकारी मिलेंगे, सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस में क्या क्या चीज दिखाया गया है, उन सभी बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर, उन सभी बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा स्टूडेंट, बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, कि इन क्लास के माध्यम से आपको उन सभी तत्वों को जानने को मौका मिलेगा जो बहुत ही जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज जानकारी दूंगा। तो ध्यान देना, हमेशा कहा जाता है कि आप यदि युद्ध लड़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास हथियार होना चाहिए, हथियार की समझ होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, आप बोर्ड परीक्षा 27 में एंटर होने जा रहे हैं। आपके हाई स्कूल के हाफ एग्जामिनेशन, मंथली यूनिट टेस्ट, या प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, तो उससे पहले आपको सिलेबस जानना पड़ेगा। सिलेबस में क्या क्या चीज है, कितने नंबर का क्या है, ये स्मार्ट वर्क कहते हैं। ध्यान देना, मेहनत तो गधा भी करता है स्टूडेंट ना। तो आपको स्टूडेंट की तरह समय कैसे बचाना है, 24 घंटों को कैसे मैनेज करना है, खाली पढ़ने बैठने से नहीं होगा, आपको तरीके से करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं हूं, ठीक है, रोज बने रहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो कह रहा है यूपी बोर्ड इंग्लिश सिलेबस बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जो, ठीक है। अब आता है क्लास 10th हाई स्कूल सिलेबस, टोटल 70 अंक का है। कितने अंक का है? 70 अंक के हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज दिखाया गया है, ठीक। सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स ध्यान देना, यूपी बोर्ड में 70 का इंग्लिश होता है। कितना होता है? 70 नंबर के होते हैं, बाकी 30 नंबर आपका क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट में, नोट देयर विल बी ए क्वेश्चन पेपर वर्थ 70 मार्क्स, 7 अंक 70 अंक का होगा। द इंटरनल असेसमेंट विल बी वर्थ 30 अंक का, बता दिया मैंने। अब आते हैं रीडिंग में, आपका क्या आता है स्टूडेंट्स? रीडिंग में 10 अंक के हैं ये, रीडिंग 10 अंक के। सबसे पहले ध्यान देना, वन शॉर्ट अनसीन फेसिस फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज। तो इसमें ध्यान देना, वन शॉर्ट एक अनसीन फेसिस होगा छोटा सा, और उसमें क्या होगा? ध्यान देना, वाई 3 एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या होगा? 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो स्टूडेंट 9th से अभी 10th में आ रहे हैं या आ चुके हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, की एक क्वेश्चन के नीचे 4 विकल्प होता है, उसको कोई एक सही पे लगाना, टिक लगाना पड़ता है। दूसरा आता है वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये दूसरा होगा। दूसरे नंबर पे जो क्या 3 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक होगा जो आपका वोकैब से, वोकैब मींस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बिलोम्स ऑफ द पर्यायवाची, होमोफोन्स, कोई एक शब्द होगा जिसका एक वर्ड का मीनिंग में लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब आता है राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग स्किल में। तो राइटिंग स्किल में क्या है, ये ध्यान देना, जो बहुत जरूरी पॉइंट, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब स्टूडेंट ध्यान देना, जिसमें लेटर एप्लीकेशन हो, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग हो, कंपोजिशन राइटिंग हो, छोटा छोटा निबंध, उस टाइप को से कहते हैं राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल आपका ध्यान देना, ये 10 अंक के, और 10 अंक बहुत ही बड़ा अंक होता है। कैसे? इसमें क्या क्या मिलेगा? लेटर, लेटर क्या होगा? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन हाई स्कूल में बहुत ठीक ठाक लेवल के आते हैं, 9th के लेवल के नहीं है, या 10th लेवल के एप्लीकेशन ध्यान देना बहुत ही दमदार आता है यूपी बोर्ड में। क्लियर? दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया या आर्टिकल हो गया। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन ए गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ये फिगरेटिव इनपुट। ये 80 से 100 शब्दों का आएगा, ठीक है। ये किस तरीके से लिखा जाएगा सब क्लास में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल। मतलब 5 आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको रहेंगे, वो किस पर आधारित होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, टेंस पर, आर्टिकल्स पर, उसके बाद सेंटेंस रिऑर्डिंग एंड स्पेलिंग पर। इन सभी को मिश्रण करके 5 क्वेश्चन देंगे, और पांचों के 5 क्वेश्चन आपका ग्रामर बेस्ड होगा, ठीक है। क्लियर? 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जैसे नरेशन, नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर होगा। वॉइस मींस एक्टिव पैसिव होगा। नेक्स्ट होगा पंचुएशन, पंचुएशन मतलब होता है कि वाक्य को सही बैठाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस आपका हथियार है, बंदूक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी का ट्रांसलेशन होगा, ये शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, जो 4-5 सेंटेंस का होता है, और ये 5 अंक का होता है। कितना होता है? सॉरी 4 अंक का होता है ये। अब आता है आपका लिटरेचर सेक्शन में, स्टूडेंट लिटरेचर, यहाँ लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, अंग्रेजी साहित्य। ये 35 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 35 अंक का होगा। जैसे आपका पहला बुक होगा, आपका क्या होगा? ध्यान देना, ये आपका ध्यान देना फर्स्ट फ्लाइट, जिसको टेक्स्ट बुक में कहते हैं, ये 23 अंक। 35 नंबर डिवाइडेड कहाँ का? 23 अंक है। तो प्रोज, प्रोज आपका पहला बुक, प्रोज क्या है? पहला बुक में ध्यान देना कैसे 23 नंबर, तो प्रोज में 15 अंक। उसके बाद कहाँ का देख लीजिए, तो क्या 2 एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, पैसेज रहेगा। 3 एमसीक्यू, यहाँ 3 रहेगा बेस्ड ऑन द लेसन पार्ट पर, ये पार्ट पर 3 होगा, और पैसेज पर 2 होगा। क्लियर? 10वां नंबर आपका क्या है? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो 30 से 40 शब्दों का रहेगा। क्लियर? 30 से 40 शब्दों का। अगला आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ अबाउट 60 वर्ड, जो 60 शब्दों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको हेडिंग बना बना के लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, या कोई हेडिंग बना के, वो सारा फॉर्मेट बता दूंगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से नंबर डिवाइडेड है आपके ये प्रोज सेक्शन में। और प्रोज में ये सब क्या पार्ट, चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट में 9 लेसन है। कितना है? जो 9 आपके जो लेसन से स्टूडेंट, कितना लेसन है?
9 लेसन है फर्स्ट बुक में। उसके बाद अब आता पोएट्री। पोएट्री में, पोएट्री का मतलब होता है कविता है। कविता टोटल आपके 10 कविता है, और 10 कविता में ध्यान देना, 10 के 10 इंपॉर्टेंट, परंतु उसमें से कोई 7 कविता इंपॉर्टेंट है और वही पढ़ाऊंगा जो आएगा। ठीक है, ध्यान देना, काफी सीक्रेटली पढ़ाऊंगा, आपको डिट्टो ही मिलेगा आपके सातों के 7 सेट्स में। तो पोएट्री, पोएट्री में ध्यान देना 8 अंक के, कितने पोएट्री में 8 अंक के। जैसे कहा 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज, 2 MCQ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये पोएट्री, जो कविता पर आधारित होगा। ये पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, ये 30 से 40 शब्द, ठीक एक पार्ट की तरह, लेसन की तरह पोएम में भी यही है। अथवा इसका ऑप्शन में क्या है कि 4 लाइन की कोई कविता लिखना होता है जो उस दिन उस परीक्षा में ना आया हो, प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। ठीक है, क्लियर। चौथा आता है, चौथा नेक्स्ट है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। 3 पोएम दिया रहेगा, उसमें से कोई आपको एक, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना। सेंट्रल आइडिया क्या होता है वो सब बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, अगला आपका पॉइंट है इसमें, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक, ये आपका बुक 2 है, ये आपका दूसरा बुक है फुटप्रिंट विदाउट। इसमें 12 अंक कहाँ है, जैसे 5 MCQ बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लेसन, तो इसमें 5 MCQ क्वेश्चन आएगा जो पार्ट से रिलेटेड है। ऑन शॉर्ट आंसर टाइप, ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ये सारे तभी इजी लगेंगे जब हम इसमें समय देंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, और बहुत ही मैं एकदम इजी वे तरीके से इमेज के माध्यम से, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, समरी और कैरेक्टर के माध्यम से कराऊंगा। पूरा यूट्यूब में आपको डिफरेंट मिलेगा ये क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अगला आता है आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 60 बुक। तो ये दूसरे बुक से भी क्या होगा, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। कुल मिला के दोनों बुक का, दोनों जगह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किसी पार्ट का हो सकता है, और कराऊंगा वही जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, हम कुछ बुक्स के चैप्टर के नाम जान लेते हैं स्टूडेंट, ये जानना जरूरी है। तो आपके टेक्स्ट बुक प्रोज में, टेक्स्ट बुक प्रोज मतलब फर्स्ट फ्लाइट में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये जानना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका जो पहला लेसन क्या है, पहला बुक के पहला लेसन में क्या है, ये लेटर टू गॉड। दूसरा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तीसरा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, इसमें 2 भाग है, इसमें क्या है 1 और 2 भाग है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। बहुत ही दमदार और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है स्टूडेंट। ठीक है, आपको स्टोरी ऐसा पढ़ाऊंगा ना जैसे कोई दिमाग में कोई कहानी नहीं, पूरा एकदम आपकी इमेज छवि दिमाग में घुस जाएगा, आपको हमेशा चलते हुए भी क्या है याद रह जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, नेक्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में इस एक पार्ट में 3 कहानी है, इसमें ध्यान देना। इसमें आपका क्या है, इसमें ये ग्लिम्स ऑफ 5 में क्या है, 5वें में क्या है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इस एक में 3 कहानी है। ये बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग का, और आपका ये तीसरा जो है टी फ्रॉम आसम, और तीनों ही रिलेटेड है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। क्लास 10th की जो सिलेबस ध्यान देना, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एकदम सॉलिड है, और आपके एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं आता है, बाहर से वही बोलते हैं जिसने तैयारी नहीं किया है, क्योंकि एक्सक्यूज तो देना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मिसबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द वर्स, द सरमन एट बनारस। ये गौतम बुद्ध की कहानी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द प्रपोजल, प्रस्ताव। तो ये सारे जो चैप्टर है बहुत ही सुपर, बहुत ही एक्सीलेंट कहानी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है पोएट्री सेक्शन। तो ये पोएट्री को जान लीजिए पहले। पोएट्री, पोएट्री पे आप देख सकते हैं, पोएट्री, पोएट्री मीन्स कविता है। आपको क्लास 10th में पोएट्री जैसा आपको मिलेगा, अमेरिकन पोएट्री, इंडियन पोएट्री, ब्रिटिश पोएट्री, तीनों पोएट्री किस तरीके से होता है, उसमें आयम्बिक, पेंटामीटर होता है, टेट्रामीटर होता है, हेक्सामीटर होता है। उसके बाद मीटर को कैसे डिफाइन करते, कैसे पहचानते हैं, उसके अलावा उसमें जो राइमिंग स्कीम होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, हम सब आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाएंगे लाइनिंग कविता के माध्यम से। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान देना, कोई बहानाबाजी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका अगला डस्ट ऑफ, सुनो, पहला कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय की, दूसरा फायर एंड आइस इसी के। ए टाइगर इन द जू, हाउ टू वेल्ड एनिमल्स,
उसके बाद द वॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, ये सारे पोएम बहुत ही दमदार है। इस बार जो पढ़ा दिया था, ठीक है, लगभग लगभग सारे फंस चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है द ट्रीज है, फॉग है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन है, फॉर एन नेगरेगरी, ये सारे ध्यान देना विलियम बटलर इट्स, डब्ल्यू इट्स कहते हैं। बहुत ही सारे पोएम बहुत ही रिलेटेड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला हम चलेंगे ये दूसरे बुक में, दूसरे बुक के चैप्टर भी जान लीजिए। दूसरे बुक को फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, ये आपके बुक 2 है। क्या स्टूडेंट्स, ये आपके जो है ध्यान देना, ये आपके बुक 2 है, जिसको B2 कहते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। तो पहला क्या, ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, थीव्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्लियर, ये 4 लेसन है, चारों के चारों। दूसरा बुक में एक प्रकार का ध्यान देना, ये जो दूसरा बुक जो बना है, दूसरा पहले बुक की तुलना में दूसरा बुक एक प्रकार का हर चीज में ध्यान देना, चोर मक्कार या बहुत एक रहस्यमय कहानी, बहुत ही एकदम सेंसिटिव और बहुत ही जरूरी चीजें बताया गया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये साइंटिस्ट की कहानी है, इसमें मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये भी है। नेकलेस का है, ये भोली का द बुक सेव्ड अर्थ, मतलब बहुत अच्छी कहानी है। एक 10th लेवल में पढ़ने से जो आपको आगे सोच डेवलप होगी, ये क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। अगला आते हैं हम ध्यान देना, ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री। अब जानते हैं कि स्पेशल वो ग्रामर क्या क्या पॉइंट है। ग्रामर ध्यान देना 15 अंक के, कितने अंक के, 15 अंक के। तो इसको एक बार जान लीजिए भली बात, 15 अंक कहाँ और कैसे है। ठीक है, तो यहां पर पहले जान लीजिए ग्रामर को। जैसे आपका क्या, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े वाक्य को सही करना। दूसरा चीज आपका ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद टेंस, आर्टिकल्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको नरेशन कहते हैं, पंचुएशन कहते हैं, इसको पंचुएशन कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है ये आपका थोड़ा सा रह गया है। अब पंचुएशन के बाद क्या, वॉइस, वॉइस का मतलब, यहाँ पर वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, ये आपका बनाना होता है। ठीक है, जो 4 अंक का होता है और 4-5 वाक्य देते हैं। इस प्रकार के सारे सिलेबस डिस्कस करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप सीधा व्हाट्सअप कीजिए मुझे, मैं हर चीज़ का आपके सॉल्यूशन के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ क्वारीज है, कुछ पूछना हो, किसी का स्टूडेंट का पर्सनल हो कि सर मुझे इस तरीके से नहीं होता, मैं और क्या अपनाऊँ, तो आई विल गिव द यू बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं पुनः सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अभी से पढ़ाई में स्टूडेंट लग जाइए। आप अभी से लगेंगे तो ध्यान देना, आपकी बोर्ड की परीक्षा में अन्य की तरह आपको उतना वो सरेंडर नहीं करना पड़ेगा जो अन्य बच्चे करते हैं। क्लियर, ठीक है। परीक्षा की तैयारी, एक होता है कि केवल मुझे पास होना है, एक होता है कि अरे मुझे बस थोड़ा सा फर्स्ट डिवीजन आ जाए, 60, क्या 60 तक ही टारगेट है। यदि आपको ध्यान देना कक्षा 12 के बाद, ये कक्षा 11 में साइंस आर्ट्स कुछ भी जो भी आपको लेना अलग मैटर है, लेकिन मैंने 10th में कैसे नंबर अच्छा आएगा, आपके 10th के बेस के हिसाब से आपकी आगे की जर्नी तय करेगी। ठीक है, आपको ध्यान देना, मैं एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्लासेस में, इस मंजिल बैच में आपको कंप्लीट ग्रामर और एक्स्ट्रा कराऊंगा, जो मैंने दिखाया था उसके अलावा एक्स्ट्रा कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश और सूत्र के साथ, सूत्र और ट्रिक के साथ इंग्लिश कराऊंगा। इसके अलावा ध्यान देना, आपको ग्रामर तो कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा लिटरेचर, राइटिंग स्किल। उसके बाद ध्यान देना, यूपी के सेट में मैं बता दूं एक बार, जो यूपी बोर्ड 7 सेट तैयार करते हैं, क्या करते हैं, 7 सेट्स तैयार करते हैं। परंतु जो 7 सेट तैयार करते हैं, ठीक है, आपको 7 के 7 सेट्स जो यूपी बोर्ड से मिलेगा, उससे पहले मैं आपको तैयार करा दूंगा आपकी प्री बोर्ड से पहले, मतलब हाफरली के टाइम में आपको ध्यान देना 7 सेट तैयार कराऊंगा, उसके बाद प्री बोर्ड में 7 सेट तैयार करा दूंगा, और वही तैयार करा दूंगा जो काफी डिफरेंट और एग्जाम रिलेटेड हूबहू आपके 7 के 7 सेट्स में डिफाइन करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ, और जो भी आपके जो भी जानकारी या जो भी अन्य जो दोस्त इत्यादि सबको बता दीजिए कि क्लासेस शुरू हो गए सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में, यूपी बोर्ड के लिए या उत्तराखंड बोर्ड के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। क्यों, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान देना, सिलेबस तो एक ही है,
यूपी बोर्ड यूके बोर्ड थोड़ा सा कुछ नंबर करेक्ट, बट कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, मैं सब कुछ करा दूंगा। बाकी मिलते हैं सीधा का लेक्चर में, क्लासेस में, तो सब बने रहिए। ठीक है, जितना चीज़ बता दिया गया, और ध्यान देना मैं एक चीज़ बता दूं, जो बच्चे ज़्यादा मेरे टच में रहेंगे, मैं पर्सनली मैं उनका क्या है हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, हर चीज़ का मैं गाइडेंस करता रहूँगा। तो केवल ध्यान देना, ये पढ़ाई नहीं, एक जर्नी, ये जो केवल एक क्लास नहीं है, बल्कि एक यादगार बनेगा। और इस यादगार को आप क्या है, मैं आपके साथ रहूँगा, मेहनत करेंगे मिलके तो सब अच्छा होगा। सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई की। बाकी मिलते क्लास में।